वेलकम टू माय चैनल फ्रेंड्स। वो स्टूडेंट जिन्होंने पीएचडी के अंदर एडमिशन लेना है, आज मैं उनके बारे में बात करूंगा। सबसे पहले आप यूनिवर्सिटी ऑफ सालेंतो की वेबसाइट पे आप ओपन कर लें। ओपन करने के बाद आपने यहाँ पे स्टडीज़ पे चले जाना है। स्टडी इसको आप इंग्लिश के अंदर कर लें। पहले मैं ऑलरेडी इसके ऊपर भी वीडियो एक बना चुका हूँ, जिसके अंदर मैंने बैचलर एंड मास्टर के बारे में बताया है कि किस तरह बैचलर और मास्टर के स्टूडेंट्स में एडमिशन ले सकते हैं। अभी मैं पीएचडी की बात करूँगा। पीएचडी के लिए इसके अंदर काफ़ी सारे प्रोग्राम्स हैं, जिनके अंदर ये टोटल फ्री है पीएचडी, और इसमें आपको 100% स्कॉलरशिप भी आप मिलेगी। ये आप इनकी डिटेल देख सकते हैं, डिफरेंट है। साइंस फॉर कल्चर हेरिटेज है, उसके बाद मटेरियल्स एंड स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग एंड मानो टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग एंड कम्प्लेक्स सिस्टम, मैथमेटिक्स एंड आईटी, नैनो टेक्नोलॉजी। इस तरह ही आप बाकी भी देख सकते हैं, ह्यूमन एंड सोशल स्टडीज़। अभी हम किसी को ओपन करके इसकी मज़ीद डिटेल देखते हैं, किस तरह आप इसमें एडमिशन ले सकते हैं। जैसे मैंने इसके फर्स्ट वाले को ओपन किया है, तो इसकी इन्होंने डिटेल बता दी है। ये जॉइंट प्रोग्राम नहीं है, इसका मतलब है आपने सिर्फ इटली के अंदर ही स्टडी करनी है। प्लेसेस अवेलेबल होंगी, 4 होंगी, मसलन कि आप मुख्तलिफ इसकी 4 जगहों के ऊपर आप इसकी स्टडीज़ के 4 शायद कैंपसेस होंगे। उसके बाद इन्होंने इसका बताया कि किन लैंग्वेजेस के अंदर ये आपको करवाएंगे। इटालियन भी हो सकती है, इंग्लिश भी है, फ्रेंच भी है। इसमें आप अगर आप इंग्लिश में कर रहे हैं या इटालियन, आपने ज़ाहिर इंग्लिश में करना है। उसके बाद एजुकेशनल एम्स, उन्होंने सारा इसकी डिटेल बताई हुई है। उसके बाद फ़ंडिंग के बारे में, फ़ंडिंग इसके बारे में उन्होंने भी यहाँ पे कुछ नहीं बताया। अभी हम सेकंड वाले पे चले जाते हैं। फ़र्ज़ किया सेकंड वाले पे, यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि इन्होंने डिटेल सारी इन्होंने मेंशन की हुई है। मटेरियल एंड स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग एंड नैनो टेक्नोलॉजी है, नेम है इसका इंग्लिश का, और इटालियन का नेम नीचे दिया हुआ है। लैंग्वेजेस इटालियन और इंग्लिश होगी। उसके बाद ये भी जॉइंट प्रोग्राम नहीं है। इसके हम चले जाते हैं फंडिंग के ऊपर। इन्होंने बताया हुआ है कि पीएचडी प्रोवाइड्स एन एवरेज ऑफ 6 स्कॉलरशिप पर ईयर। सम ऑफ देम आर फंडेड बाय द इटालियन इंस्टीट्यूट एंड टेक्नोलॉजी ऑन स्पेसिफिक टॉपिक्स। तो आपको इन्होंने 6 तक इन्होंने इसके अंदर, इसका मतलब आपको इसमें अप्लाई करना चाहिए। यहाँ पे भी आप अच्छी खासी आपको अमाउंट मिलेगी, स्कॉलरशिप मिलेगी, और आप इजीली वहाँ पे अपनी सारी पीएचडी कंप्लीट कर सकते हैं। जैसे एक और मैंने इसका टॉपिक खोला है और है, इसके अंदर 11 पोजीशंस कवर्ड बाय स्कॉलरशिप। ये है इंजीनियरिंग ऑफ कम्प्लेक्स सिस्टम। अभी इसमें दाखिला कैसे लेना है, उसमें अप्लाई कैसे करना है, वो आपको मैं बता देता हूँ। जैसे ही मैंने यहाँ पे आप देख लें, यहाँ पे लिखा हुआ है कि स्टूडेंट वेबसाइट रजिस्ट्रेशन। यहाँ पे आपने क्लिक करके इसको ओपन करके देख लें। इन्होंने इसका तरीकाकार दिया हुआ है कि इस साइड पे ऊपर जाके, जैसे सेम वही है पेज जो मैंने आपको बैचलर में भी बताया था कि बैचलर में भी जाके आपने इसी तरह अपने आप को जो ख़ासकर जो मास्टर के स्टूडेंट होते हैं और बैचलर के भी, वो इसी साइड के ऊपर जाके अपने आप को वो अपनी प्री एवेल्यूएशन करवाते हैं मास्टर वाले, और बैचलर वाले भी जब इटली पहुंच जाते हैं तो इसी साइड के ऊपर आके वो अपने आप को इनरोल करवाते हैं। एक्चुअल इनरोलमेंट इसी साइड के ऊपर आके होती है, और स्टूडेंट जो होते हैं हर सेमेस्टर में जो अपनी इनरोलमेंट कर रहे होते हैं वो इसी साइड के ऊपर कर रहे होते हैं। तो हर यूनिवर्सिटी की इस तरह की एक पोर्टल होती है इटली के अंदर, तो इस यूनिवर्सिटी की ये पोर्टल है। तो ये सेम ही, ऑलमोस्ट सेम इसी तरह की पोर्टल्स ही होती हैं हर यूनिवर्सिटी की। इसलिए अगर आपको एक दफ़ा इसकी समझ आ गई कि किस तरह इसको फिल करना है, तो बाद में आप इसमें आसानी से आप कर सकते हैं। अभी हम चलते हैं कि इन्होंने यहाँ पे बताया हुआ है हाउ टू अप्लाई ए पीएचडी इन रिसर्च। आप इसको चेक कर सकते हैं। इसको आप चेक करेंगे तो इन्होंने उसका सारा एक प्रोसीजर बताया हुआ है कि किस तरह आपने इसके अंदर अप्लाई करना है।
ये देख लें, वो सेम वही जो मैंने आपको बताया था कि इन्होंने इसका एक प्रोसीजर है, आपने फॉर्म फिल ओपन करना है। जैसे आप मास्टर के अंदर प्री एवेल्यूएशन करते हैं, इसके अंदर आपने अपना ओपन करके अपने सारे डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे अटैच करने हैं। पहले सबसे आपने यहाँ पे जाके अपना अकाउंट बनाना है। अकाउंट बनाने का आपने सेम उन्होंने सारे प्रोसीजर 1 बाय 1 दिए हुए हैं। लॉगिन इन द स्टूडेंट पोर्टल, फिर उसके बाद क्लिक ऑन द ड्रॉप डाउन मेन्यू ऑन द टॉप राइट कॉर्नर ऑफ द स्क्रीन। यहाँ पे जैसे यहाँ पे इन्होंने ये देखें एरो का निशान बनाया हुआ है, यहाँ से आके उन्होंने कहा कि क्लिक यहाँ पे करें, देन हेड टू, ये सारा कुछ। इसके बाद जाके थर्ड पे इन्होंने बताया हुआ है, जैसे ये है। उसके बाद लॉगिन इन स्टूडेंट पोर्टल के ऊपर लॉगिन हूँ। स्टूडेंट पोर्टल के ऊपर लॉगिन होने के बाद आपने यहाँ पे जाके इसको क्लिक कर देना है। ये आप यहाँ से इसको ये देखें, यहाँ पे जो मेंशन किया हुआ है, यहाँ से आप इंग्लिश के अंदर इसको पढ़ सकते हैं। स्टेप बाय स्टेप आप इसको लेके चलें और इस तरह आपने ये देखें यहाँ पे इन्होंने पीएचडी को सिलेक्ट किया हुआ है। पीएचडी को सिलेक्ट करके आपने आगे इसको नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट करने के बाद आपको ये सारी उसकी डिटेल बताता रहेगा कि ये पीएचडी के अंदर किन के अंदर पीएचडी हो रही है। आपने उस पीएचडी को सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद आपने इस तरह नेक्स्ट करते जाना है। जो भी आपसे पूछता जाएगा आपने उसका बताते जाना है। उसके बाद में ये देखें इन्होंने ये बाद में सबसे जो आखिर में होता है, आपने अपने जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो अटैच करने होते हैं लास्ट पे जाके। फिर उसके बाद आपने इसको सबमिट कर देना होता है। जैसे इधर इन्होंने कई डॉक्यूमेंट्स भी अपने अटैच किए होंगे। आप इस फॉर्म को देखें, इसमें बस आपने इस तरह करके अप्लाई करना होता है और जब इसकी डेट हो तो वो डेट में लेकिन आपने विद इन डेट के अंदर करना होता है। अच्छा, अभी चलते हैं कि ये देखें, जैसे इन्होंने एक हैंडबुक दी हुई है फॉर इंटरनेशनल पीएचडी के लिए। यहाँ पे आप क्लिक करें। ये 2022-23 की है। ये इस साल, ये पिछले साल की है, इसलिए नहीं, पिछले साल की अभी 2024 और 25 की नहीं है। इसलिए इसका मतलब है कि अभी इन्होंने अपने एडमिशन जो है वो ओपन नहीं किए पीएचडी वालों के लिए। अगर हम इसमें नीचे आए, हाँ, ये इन्होंने सारी उसकी पीएचडी के मतलब सारी डिटेल बताई हुई है कि ये चीज़ें हैं, इस तरह करके है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इन्होंने पीएचडी कॉल 39th साइकिल एप्लीकेशन फॉर द competitive selection procedure must be made within and not after। इन्होंने एक डेट मेंशन की हुई है जुलाई की 2023 की। इसका मतलब है जो नेक्स्ट ईयर होगा 2024 का होगा, जो भी आने वाला है वो भी जुलाई ही उसके अंदर होगी। इसका मतलब है कि अभी तक इन्होंने अपने पीएचडी के एडमिशन जो है वो ओपन नहीं किए, लेकिन जब वो ओपन करेंगे तो यहाँ पे ये मेंशन कर देंगे। वैसे मैं इसके ऊपर सोच रहा हूँ एक वीडियो उस वक्त भी बना दूँगा जब ये ओपन अपने पीएचडी के करेंगे, लेकिन फ़िलहाल इन्होंने ओपन नहीं की है। तो ये देख लें, इन्होंने उसके लिए कॉल दी हुई थी, पीएचडी के लिए कॉल है। ये मुख्तलिफ उन्होंने जो भी जिसके अंदर वो पीएचडी करवा रहे थे वो उन्होंने उसके लिए वहाँ पे अपना डिपार्टमेंट, ये इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट ऑफ इंजीनियरिंग एंड फॉर इनोवेशन। तो यहाँ पे उन्होंने पीएचडी के लिए कॉल का बताया हुआ है। इसको आप ओपन करके पढ़ सकते हैं, इसकी डिटेल होगी कैसे आपने इसके अंदर अप्लाई करना है। ये देखिए उन्होंने लिखा हुआ है कि स्टेट से पहले आपने अप्लाई करना है 17 जुलाई 2023। तो अभी तो इस 2024 तो अभी शुरू भी नहीं हुआ, इसलिए इसकी अभी डेट भी इन्होंने अनाउंस नहीं की।
कि कब वो एडमिशन इसके ओपन कर रहे हैं पीएचडी के लिए। वैसे जो आपको इसके लिए बेहतर होगा, जो पीएचडी स्टूडेंट हैं ज़्यादातर उनके लिए यूनिवर्सिटी ऐसे करती है कि आप उनके कोऑर्डिनेटर वगैरह से रब्ता करते हैं और फिर उनको आप बताते हैं कि आपने इसमें एडमिशन लेना है और वो आपसे मदद, जैसे ये देख लें मैंने ये डिपार्टमेंट खोला है साइंसेस फॉर कल्चरल हेरिटेज, तो इसके अंदर एकेडमिक कोऑर्डिनेटर है, उसका नाम लिखा हुआ है प्रोफेसर का रूसी और नीचे उन्होंने उसका फ़ोन नंबर भी दिया हुआ है, उसका ईमेल एड्रेस भी दिया हुआ है। आपको चाहिए कि अगर पीएचडी जो स्टूडेंट हैं वो यहाँ पे उनको ईमेल करें और यहाँ पे भी ईमेल करें स्टाफ कोऑर्डिनेटर को भी, और उनसे पूछें कि कब आपने पीएचडी के लिए अपने वो एडमिशन ओपन कर रहे हैं। जैसे लिखा हुआ ना पीएचडी कोऑर्डिनेटर, नॉर्मली पीएचडी वाले स्टूडेंट इस तरह ही एडमिशन लेते हैं कि पहले वो रब्ता करते हैं और फिर वो उनको, वैसे अभी इसके एडमिशन भी नहीं ओपन हुए लेकिन मैं आपको मुकम्मल इसका प्रोसीजर बता रहा हूँ कि इस तरह ही आप फिर बाद में जो आपको मैंने नीचे बताया था कि आपने इनकी वेबसाइट पे जाकर आपको रजिस्टर करना है, वो सारा आपको प्रोफेसर आपको गाइड कर देंगे कि किस तरह आपने यहाँ पे जाके अपने आप को रजिस्टर कराना है। ये इसका एक पीएचडी का कंप्लीट प्रोसीजर है। आप ये अच्छी टॉप की यूनिवर्सिटी है इटली की, यहाँ पे आपको ज़रूर अप्लाई करना चाहिए। और काफ़ी हर यूनिवर्सिटी इटली के अंदर पीएचडी नहीं करवाती, तो ये करवा रही है और आप यहाँ पे मुकम्मल स्कॉलरशिप आप अवेल कर सकते हैं। तो मेरी वीडियो देखने का शुक्रिया। वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। बाय।